गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं डॉक्टर अनुकांत। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कई बीमारियों का मिश्रण है। इसको हम स्पॉन्डिलोसिस भी कह सकते हैं, स्पॉन्डिलोलोसिस भी कह सकते हैं, स्पॉन्डिलोथेसिस भी कह सकते हैं, और इन सभी को मिश्रण करके हम स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। दोस्तों, आमतौर पे हमारी गर्दन और हमारी पीठ वर्टिब्रा से बनी हुई है। उन वर्टिब्रास के अंदर कुशन्स होते हैं जिन्हें हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क और वर्टिब्रास, इनको जोड़ते हैं लिगामेंट्स और कार्टिलेजेस। डिफरेंट पोजीशंस पे स्पाइन के डिफरेंट कंडीशंस जब आती हैं, उस हिसाब से हमारे सिम्टम्स आते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस में सबसे पहले हमारे जो मसल्स हैं, हमारे कार्टिलेजेस हैं, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। उन प्रेशर से हमारे वर्टिब्रास की पोजीशन चेंज होती है, जिनका इफेक्ट पड़ता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क के ऊपर, और फिर अल्टीमेटली हमारी स्पाइन के ऊपर इनका इफेक्ट पड़ता है। आज की डेट में जब हर बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर है स्टडीज़ का, बच्चों से जब जवान होते हैं तब अपने कैरियर का, उसके बाद अपनी लाइफ को सेटल करने का, लाइफ के हर मोड पे जब इतना स्ट्रेस है, तो ज़रूरी है कि भी हमारे मसल्स हमारी भाग दौड़ की वजह से स्टिफ हों। और शुरुआत कैसे होगी? बैठे बैठे जब आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, गर्दन में स्टिफनेस हो गई, हाथ सो गया, पता नहीं क्यों सो गया। ये सारी चीजें शुरुआत हैं। बैठे बैठे आपको लगता है मेरे गर्दन में यहां पे पीछे थोड़ी हैवीनेस है, रात को नींद नहीं आ रही, या आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ दिख नहीं रहा। ये सारे शुरुआती सिम्टम्स हैं स्पॉन्डिलाइटिस के। अगर हम इन पे ध्यान नहीं देंगे, अभी जब ये सिम्टम्स शुरू हुए हैं, हम अपने डॉक्टर को जाके नहीं बताएंगे कि डॉक्टर साहब मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं और आप बताइए मैं क्या करूं, तो हम अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि ये आगे जाके स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी वो बनेगी जिसका कहीं कोई इलाज नहीं है। किसी भी सिस्टम में जाएंगे, या पेन किलर्स खाएंगे, या स्टीरॉयड्स लेंगे, या फिर फिजियोथेरेपी, लेकिन होम्योपैथी में कुछ हद तक आपकी गर्दन में आई हुई चेंजेस को रोका जा सकता है, उनके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, और आपके सिम्टम्स को एक रिलीफ की पोजीशन पे लाया जा सकता है, जिसमें कि आप अपनी लाइफ को एक नॉर्मल वे में जी सकें। वैसे तो होम्योपैथी में बहुत दवाइयां हैं, और अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स हर दवाई अपने सिम्टम्स के मुताबिक काम करती है। जैसे अब आप ठंडी के मौसम में या एसी के आगे बैठ गए, आपकी गर्दन को ठंड लग गई, मसल स्टिफ हो गए, तो आपके लिए कल्केरिया फॉस, रस्टॉक्स, लेकेनेंथस ये दवाएं हैं। अगर आपने ज़्यादा काम कर लिया, बच्चा ऑनलाइन क्लासेस लगा रहा है या गेम खेल रहा है, आप कंप्यूटर पे बैठे ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऐसे बैठे हैं, बैठे बैठे आपकी गर्दन स्टिफ हो गई, ओवर एक्सर्शन हो गया, इसमें आप रस्टॉक्स, रूटा, ब्राइनिया ये दवाएं ले सकते हैं। आज बॉस की डांट बहुत पड़ी है, अपना क्वार्टर एंड आ रहा है, टारगेट पूरे नहीं हुए हैं, बहुत स्ट्रेस है, हो सकता है मुझे प्रमोशन ना मिले, या मेरा कंपटीटर जो दूसरा साथी है वो आगे निकल जाए। इसी स्ट्रेस को लेके सोचते हुए अगर आपकी गर्दन में हैवीनेस आती है, चक्कर आते हैं, या आपको लगता है मुझे स्पॉन्डिलाइटिस का अटैक हो रहा है, तो आपके लिए जेल्सीमियम, एसिड फॉस, कालीब्रोम ये दवाई हैं। कभी कभी आपको लगता है बैठे बैठे ही आंखों के आगे अंधेरा आ गया, ऐसे लग रहा है चक्कर आ रही हैं, सारी चीज़ें घूम रही हैं, या ऐसे लग रहा है हमें बादल आके मेरे सिर के आसपास कवर कर लिया है, सिम्सिफुगा मेडिसिन है। इस तरह से होम्योपैथी में बहुत सारी दवाएं हैं।
हर दवा के अपने सिम्टम्स हैं। ये तो रही होम्योपैथी की बात। उसके अलावा आजकल होम्योपैथी में कुछ पेटेंट्स भी आ गए हैं। जैसे हमारी एक्सेल फार्मा में मेन पेटेंट है ई स्पॉन्डिलाइटिक। इसकी आप 20 ड्रॉप्स दिन में 3 से 4 बार लें, आपको आराम मिलेगा। अगर ई स्पॉन्डिलाइटिक में आपसे रिलीफ है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो आप ई बैक इसको यूज़ कर सकते हैं। ई बैक से आपकी गर्दन की काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन होगी। लेकिन अगर आपको लगता है, आपके एक्सरे में, आपके एमआरआई में आया है कि आपके वर्टिब्रास के ऊपर हड्डियां जम गई हैं या हड्डियां खुर रही हैं, तो इन दोनों के साथ आपको ई ऑस्टियोआर्थराइटिक ये लेनी पड़ेगी। ये आपकी हड्डियों का संतुलन बनाएगी। जो हड्डियों से कैल्शियम निकल रहा है या किसी वजह से ओवर ग्रोथ हो रही है, ये उसको कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगी। और जहाँ पे आपको लगता है कि मसल्स ही स्टिफ हैं, हड्डी में अभी कोई चेंजेस नहीं है, बिगनिंग में, शुरुआती दौर में, तो आप मसल पेन ये दवा भी इनके साथ ले सकते हैं। इसके साथ इन चारों दवाओं में अभी हम आने वाले टाइम में एक ई ब्लिस स्पॉन्डिलोसिस केयर, इन चारों का कॉम्बिनेशन उसमें डाल के आपके लिए लेके आएंगे, जिससे कि जब आपको जिस तरह की ज़रूरत हो वो आप दवा ले सकें। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक चेतावनी देना चाहूँगा। होम्योपैथी की सभी दवाएं अपने सिम्टम्स के हिसाब से चलती हैं। अगर आपने ये दवाएं भी लेनी है, तब भी आप पहले अपनी सारी रिपोर्ट्स लाके, चाहे हमें ऑनलाइन कंसल्ट करें या हमारे क्लिनिक पे आके कंसल्ट करें, विदाउट कंसल्टेशन ये मेडिसिन्स मत लें। साइड इफेक्ट नहीं है होम्योपैथी का, ये बहाना भी मत मारें कि एक बार लेके देख लो, क्योंकि आपकी सेहत है। आपने जब दवा लेनी है, आपको पता होना चाहिए आप कौन सी दवा ले रहे हैं और वो क्या काम करेगा। तो दोस्तों, स्पॉन्डिलाइटिस और उसकी होम्योपैथी के बारे में और हमारे एक्सेल फार्मा में हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अगली बार हम फिर और एक नई बीमारी और कुछ दवाओं के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल होम्योपैथी एज इट इज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि वो भी हमारे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाकर अपनी बीमारियों से निजात पाएं, अपनी सेहत के प्रति जागरूक हों, होम्योपैथी के प्रति जागरूक हों, ताकि बीमार होते ही वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेके बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के जल्दी ही सेहत के पास जाएं। धन्यवाद।